दोस्तों आज 13 फरवरी है यानी कि किसान आंदोलन का पहला दिन। जिन किसानों को रोकने की तैयारी पिछले हफ्ते भर से चल रही थी, उन तैयारियों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए दिल्ली पुलिस किस तरह से सड़कों पर उतरकर सरकार के आदेश पर कार्रवाई के नाम पर किसानों के साथ सलूक और बर्ताव कर रही है, उसकी एक एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। किसान किसान का मतलब अन्नदाता। अन्नदाता का मतलब वो व्यक्ति जो हमारे लिए अन्न उगाता है, फसल उगाता है। उसने अपनी कुछ डिमांड अपने के सामने रख दी थी। जानते हैं सरकार की तरफ से क्या कहा जा रहा है कि सारी की सारी बातें जो होती हैं ना, वो समस्याओं का हल संवाद से, बातचीत से निकलता है। बस मेरा सवाल यह है कि अगर संवाद से ही निकलता है तो 2021 को जो वादा मोदी जी की सरकार ने किसानों से किया था, उसको लेकर अब तक सफल बातचीत क्यों नहीं हो पाई? क्या यह सफल बातचीत केवल अंबानी और अडानी से ही हो सकती है? क्या इस देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों से हो सकती है? क्या किसानों से बात करने का वक्त ना मोदी जी पर है, ना उनके मंत्रियों पर है? क्यों यह नौबत आई कि किसानों को दोबारा से दिल्ली की तरफ कूच करना पड़ा है अपनी मांगों को लेकर? यह आज एक एक तस्वीर में आपको दिखाऊंगा और कैसे खुद भारतीय जनता पार्टी ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, वो भी वीडियो दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटाप। याद होगा 2020 किसानों ने एक मोर्चा खोला था। दरअसल उस समय मोदी जी 3 कृषि कानून लाए थे। 3 कृषि कानून लाने के बाद पूरी हठ धर्मिता के साथ, यानी यूं कहा जाए, मोदी सरकार जिद पर अड़ी हुई थी कि 3 कृषि कानून किसी भी तौर पर वापस नहीं लिए जाएंगे। किसानों से बर्बरता की जा रही थी। गोदी एंकर और पत्रकारों को छोड़ दिया गया था इन किसानों को बदनाम किया जाए। एक बड़ी साजिश 26 जनवरी 2021 को रची गई थी, जब झंडा लहरा दिया गया था लाल किले की प्राचीर पर। उसके बाद किसान संगठनों को पूरी तरह से साबित करने में जुटे थे कि विदेशी फंडिंग के दम पर मोदी सरकार को अस्थिर करने का काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव करीब आए थे ना, वैसे ही मोदी जी भी हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे थे, माफी मांगने लगे थे, कहने लगे थे कि हम 3 कृषि कानून वापस ले रहे हैं। लेकिन उस वक्त कई और बातें भी हुई थी। बातें सिर्फ 3 कृषि कानून की नहीं थी जो अपने लाडले उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए ये ला रहे थे, बल्कि एमएसपी को लेकर भी बात थी। याद है, किसानों को लेकर खास तौर पर आजकल रेडियो टीवी पर चलता है, मोदी की गारंटी है। बड़े अहम के साथ कहते हैं मोदी की गारंटी है। ये मोदी की कितनी अच्छी गारंटी है कि किसानों को अपने हकूक के लिए दिल्ली आना पड़ा। पहले मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखा देता हूं कि दिल्ली पुलिस की तरफ से क्या खास इंतजाम किए गए। ये देखिएगा, ये मुकेश सिंह सेंगर है, उन्होंने डाला है कि सिंधु बॉर्डर पर क्या तैयारी की गई। आरएएफ की टुकड़ी लगा दी गई है, खास तरह के मास्क के साथ है। ये पूरी तैयारियां की जा रही है। सोचिए, ये ऐसा लग रहा है कि कोई बाहर से, विदेशों से लोग हमारे देश के अंदर आ रहे हैं। उनके लिए तैयारी की जा रही है, उन्हें रोकने के लिए की जा रही है। ये कौन है किसान? मैं जानना चाहता हूं, किसान है क्या? कौन है ये किसान? ये जानते हैं किसानों को रोकने के लिए क्या करना चाहते थे? सिर्फ चौधरी चरण सिंह, जो किसानों के मसीहा कहे जाते हैं, उनको भारत रत्न देकर इनको यह पूरा भरोसा था वैसे ही किसान मान जाएंगे। लेकिन किसानों ने कहा कि भारत रत्न के नाम पर सियासत करना बंद कर दो। साफ साफ मोदी और शाह से कह दिया है। यही एक वजह है कि जहां एक तरफ जयंत चौधरी कूद कर पहुंच गए बीजेपी के खेमे में, लेकिन वहीं दूसरी तरफ किसानों ने मोर्चा खोल दिया है। किसानों के लिए, उन्हें रोकने के लिए यह तैयारी की गई है, आरएएफ की टीम लगा दी गई है। सोचिए, ऐसा लग रहा है कोई उत्पाती, कोई हुड़दंगी आ रहा है। किसान नहीं आ रहा है, इस देश का अन्नदाता नहीं आ रहा है। मैं बस एक सवाल और पूछूंगा कि इस देश के जो हाकिम हैं, उनकी कैबिनेट में शामिल उनके जो लोग हैं, बीजेपी के जो नेता हैं, वाचाल प्रवक्ता हैं, बीजेपी के विधायक हैं, बीजेपी के सांसद हैं, और जो गोदी एंकर चीख चीख कर मोदी सरकार को पूरी तरीके से महामाना बताने की कोशिश कर रही है, मोदी जी को महामाना बताने की कोशिश कर रही है, वो खाना ही खाती है ना, खाना ही खाते हैं ना, ये अन्न खाते हैं ना। ये अन्न बाहर से तो नहीं आता, अमेरिका से तो नहीं आता, यही लोग उगाते हैं ना, जिन्हें रोकने के लिए, उनसे बदसलूकी करने के लिए खड़े किए गए। खैर, एक तस्वीर में आपको और दिखाता हूं, और कहां कैसे फंस गई मोदी सरकार इस बार, वो मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें देखिए, दीपांकर कुमार दास ने डाला है। ये देखिए, तैयारियां की गई है, कील वील लगा दी गई है। लेकिन मैंने एक दिन पहले आपको वीडियो दिखाई थी ना, उन्होंने कहा कुछ भी लगा दो, बैरिकेडिंग लगा दो, हम तैयारी के साथ आएंगे, पूरी तैयारी के साथ आएंगे। ये देखिए, पूरी बैरिकेडिंग लगा रखी है, बड़े बड़े पत्थर लगा दिए गए हैं जिससे ट्रैक्टर पार ना कर पाए। ट्रैक्टर पार भी कर जाए तो कील गाड़ दी गई, खोद कर गाड़ी गई है, पूरा ड्रिल विल करके किसी उखाड़ कोई ना पाए। ये इस देश के अंदर हो रहा है किसानों के साथ। ये किसानों के आय दुगनी करने की बातें करते हैं, झूठ और मक्कारी सारी। ये देखिए, एक और देखिए, नीचे भी आप देख रहे होंगे, ये बताया जा रहा है कि सिंधु बॉर्डर या फिर गाजीपुर बॉर्डर में से एक है,
ये देखिए पूरी तैयारी, ये ऐसा लग रहा है बॉर्डर बना दिया गया है वाकई, जैसे हमारी देश की सीमा से जुड़ता हुआ कोई दूसरे देश का बॉर्डर है। मैं फिर पूछ रहा हूं, किसान ही आ रहे हैं ना, कोई और तो नहीं आ रहे। किसानों से बातचीत करने में डर किस बात का? दरअसल ये अब बड़ी बड़ी डींगे हाँकने लगे हैं। क्या डींगे हाँकी गई हैं, मैं पहले पढ़कर बता देता हूं। इसमें बताया गया दिल्ली कूच या निकलेगा समाधान, ये जनसत्ता ने खबर छापी है। सरकार की किसानों से बातचीत आज, कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा बोले खुले मन से वार्ता को तैयार। खुले मन से वार्ता नहीं करनी है मंत्री जी, खुले मन से और खुले हाथों से जो सरकारी खजाना मोदी जी अपने लाडले उद्योगपतियों पर लुटा रहे हैं ना, वो किसानों के लिए होना चाहिए। किसानों का कर्ज माफ होना हो, अंबानी और अडानी का कर्ज चुटकियों में पास हो जाता है, माफ कर भी दिया जाता है। अब वार्तालाप की बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा है कि चंडीगढ़ में एक बार तो बात हुई थी इनकी, इनका कहना है कि केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि केंद्र हमेशा खुले मन और दिमाग से बातचीत के लिए तैयार है। अच्छा, इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहा एक दौर की बातचीत हो चुकी है, ये एक अच्छी चर्चा थी, अगली बैठक होगी फिर बातचीत होगी, अगर कोई मसला है तो हम उसे बातचीत से सुलझा लेंगे, हम बातचीत से सुलझा लेंगे। 2021 से लेकर अब तक आप सुलझा रहे हैं। आपने झूठ बोला था किसानों से, इसलिए लौट कर आ रहे हैं किसान। आप गोदी पत्रकारों को खरीद सकते हैं, उनके चैनल को खरीद सकते हैं, रेडियो पर फर्जी मन की बात कर सकते हैं, अपने प्रचार में अहंकार के साथ ये बता सकते हैं मोदी की गारंटी है। ये गारंटी फर्जी है, अगर नहीं है तो बताइए ये किसान क्यों आ रहे हैं, आ क्यों रहे हैं? क्योंकि अब ये हो जाएंगे कांग्रेसी, कुछ को कह दिया जाएगा विपक्षी पार्टियों के हाथों खेलने वाले, कुछ खालिस्तानी समर्थक बता दिए जाएंगे। शर्म सरकार को नहीं आती कि ऐसे गोदी एंकर जो हमारे देश के किसानों के बारे में इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर पाए, क्योंकि वो चरण चाटुकारिता में लगे हुए हैं सरकार की। वो हमारे देश के किसानों के लिए, ये लोग क्या कहते हैं, ये खालिस्तानी है, ये पाकिस्तान से फंडेड है, कनाडा से पैसा आता है, ये उग्रवादी हैं, ये सब बातें कही जाती है। और रात को दिन भर चीख चीख कर यही बात बोलने के बाद जब ये लोग अपने घर जाते हैं ना, तो अपने परिवार के साथ उन्हीं किसानों की तरफ से उगाए हुए अन्न को ठूस रहे होते हैं। मैं ठूस शब्द का इस्तेमाल करूंगा, लीलते हैं, ठूसते हैं, तब शर्म नहीं आती है। हमारे देश के किसानों के लिए बोला जाता है क्योंकि एक्स्ट्रा इनकम का बात है, आका को खुश करने वाली बात है। सवाल ये उठता है कि पहले भी तो बात हुई थी, उस बातचीत को क्यों आगे तक नहीं पहुंचाया गया, क्यों नहीं बढ़ाया गया? क्या ये किसान झूठ बोल रहे हैं कि एमएसपी ने दुगनी नहीं मिल रही है, या फिर सरकार झूठ बोल रही है? इस सरकार को बताना होगा ना। अब आप बेवकूफ बनाने के दिन चले गए, अब आप ज्यादा दिन किसी को बेवकूफ बना नहीं सकते कि आपने चौधरी चरण सिंह जी को दे दिया भारत रत्न तो उनके लाडले आ जाएंगे आपकी पार्टी के साथ, किसान नहीं आने वाला। क्योंकि अगर चौधरी चरण सिंह होते ना तो आज इसी सरकार की ईंट से ईंट बजा रहे होते, ईंट से ईंट बजा रहे होते। वो भारत रत्न के पीछे भागने वाले में से नहीं थे कि भारत रत्न मिल रहा है तो बीजेपी के साथ कूद जाऊंगा, ऐसे नहीं है वो। उन्होंने हमेशा किसानों की बात रखी थी, और किसान जानते हैं कि किसके तहत और किस तरीके से ये भारत रत्न देकर किसानों को शांत करने की कोशिश की जा रही है, जिससे लोकसभा चुनाव के बाद वो आवाज उठाएंगे ना, फिर उनकी बोलती बंद करने के लिए सरकार तैयार रहेगी। नमस्कार।